स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो सीरीज है ये APS के लिए हमने शुरू की है, जो कि आपको डेली डिक्टेशन प्रोवाइड की जा रही है। हमारा टेलीग्राम चैनल है आउटलाइन क्लासेस, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और हमारी पेड बैच भी चलता है, जिसके लिए आप थंबनेल पे जो नंबर दिया गया है उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डेली ट्रांसलेट कराते हैं और 5 से 6 डिक्टेशन डेली आपको कराई जाती है विद आउटलाइंस के साथ। तो आज की शुरू करते हैं डिक्टेशन। रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। संभल जाओ ए दुनिया वालो, वसुंधरा पे करो घातक प्रहार नहीं। रव करता आगाह हर पल, प्रकृति पर करो घोर अत्याचार नहीं। मानवीय जीवन को संचालित करने में प्रकृति एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। जल, जंगल, जमीन इत्यादि सब मिलकर मानवीय जीवन की सामाजिक क्रियाओं यथा भोजन, आवास और रोजगार इत्यादि में सहायता प्रदान करते हैं। वर्तमान समय में भी मानव जीवन को प्रभावित करने वाले कारकों सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक को माना जा रहा है। हमें जीवन जीने के लिए भोजन व आवास के साथ साथ एक सतत और शुद्ध पर्यावरण की आवश्यकता होती है, परंतु हम जिस प्रगति की राह पर उन्मुख हैं वहाँ केवल आर्थिक लाभ से ही इसका आकलन किया जा रहा है। ऐसे हमें अपने आर्थिक लक्ष्य को तो पा सकेंगे, परंतु पर्यावरण अवस्थाएं अपने सबसे खराब दौर में होंगी। इस समस्या का हल खोजे बिना हम भविष्य में सतत आगे बढ़ नहीं पाएंगे। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत अपने पर्यावरणीय कारकों पर ध्यान नहीं देता तो परंपरागत तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता रहा तो भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2050 तक काफ़ी कमज़ोर हो सकती है और इसकी विकास दर 6% के नीचे रहने की संभावना है। इसके समाधान का एक तरीका प्रसिद्ध पर्यावरणीय अर्थशास्त्री पवन सुखदेव के द्वारा दिया गया है, जिसमें भारत की परंपरागत अर्थव्यवस्था को हरित अर्थव्यवस्था में बदलकर संभावित हानियों से बचा जा सकता है। अपने देश की सतत समृद्धि जारी रह सकती है। हरित अर्थव्यवस्था की संकल्पना के लिए पवन सुखदेव को वर्ष 2020 का टॉयलर पुरस्कार प्रदान किया गया है। टॉयलर पुरस्कार को पर्यावरण के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। ध्यातव्य है कि हरित अर्थव्यवस्था को ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में संदर्भित किया जाता है जहां आर्थिक और सामाजिक लाभों के साथ साथ पर्यावरणीय लाभों को भी प्राप्त किया जाता है। इससे जरूरी विकास के साथ साथ पर्यावरणीय को संरक्षित रखा जा सकता है। जन कल्याण और सामाजिक सहभागिता सुधार करते हुए उल्लेखनीय रूप से पर्यावरणीय खतरों और पारिस्थितिक दुर्लभता को कम करना ही हरित अर्थव्यवस्था है। हरित अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए हमें अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र
द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों को शामिल किया जाता है। कृषि क्षेत्र की परंपरागत विधियों तथा डूब सिंचाई इस पद्धति में खेती को पानी से स्टोक। आज की डिक्टेशन समाप्त हुई। दोस्तों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।